हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी मस्त और व्यस्त होंगे और हमारी क्लासेस को निरंतर देख रहे होंगे। देखिए, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th बालाजी पब्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 13 तक करा चुका हूं और आज एक क्वेश्चन नंबर 14 से कराने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखिए कितने हो पाते हैं, वो तो टाइम पर डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इस 14 का पहला क्वेश्चन तो लिखा है 2 प्लस रूट 3 और नीचे लिखा है 2 माइनस रूट 3 और इक्वल टू ए प्लस वी रूट 3। आपने परमीकरण वाले काफी क्वेश्चन किए हैं, बट ए और बी निकालने वाला अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है। तो इसमें है क्या, 14 में कई सारे क्वेश्चन दिए और हर एक में ए और बी का वैल्यू पता करना है। ये मान लो कि तरीका तो पहले जैसे ही है, क्योंकि परमीकरण ही तो करना पड़ेगा। बस नया क्या हो गया कि हमें ए बी का वैल्यू पता करना है। ये चीज़ नहीं हो गई है, कोई बात नहीं, ध्यान से देख लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हमें इसको हल करना है और ये एज इट जैसे का तैसे सामने लिखते जाना है। तो मैंने क्या किया, 2 प्लस रूट 3 और नीचे लिखा है 2 माइनस रूट 3। इसमें परमीकरण किया, क्योंकि माइनस है तो प्लस से करना है, तो निश्चित ही बात है, इतना तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। सामने वाला पार्ट मैंने कहा जैसे कि तैसा आपको लिखते जाना है। ओके, अच्छा, जब परमीकरण कर लिया तो ऊपर वाले पार्ट एक जैसे हैं और एक जैसे पार्ट अगर हों तो वो होल स्क्वायर बन जाते हैं। कारण क्या है कि एक घात इसमें है और एक घात इसमें मिलकर दो घातें बन गई हैं। अब नीचे देखते हैं, नीचे तो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी बनता है, तो 2 और 2 मिलकर 2 का स्क्वायर हुआ माइनस रूट 3 और रूट 3 मिलकर रूट 3 स्क्वायर हुआ। और सामने वाले पार्ट में लिखा है a प्लस बी रूट 3। इतना क्लियर हुआ। अब इनको हल करेंगे तो बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस ये b है तो बनेगा b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान और इंटू में v का मान, ये हो गया 2ab। नीचे देखो 2 का स्क्वायर तो 4 है, ये इससे कट होकर केवल 3 बचेगा, स्क्वायर ने रूट काट दिया है। और सामने वाले पार्ट में a प्लस वी रूट 3। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसको हल करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये इससे कट होगा तो ओनली 3 बचा प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 रूट 3 और नीचे वाले पार्ट में 4 में से 3 गया तो 1 बचा। और सामने क्या बोला मैंने कि a प्लस वी रूट 3 लिखते जाना है। इतना क्लियर हुआ, बस आंसर आ ही गया। 4 प्लस 3 7 और आगे 4 रूट 3। नीचे वाला पार्ट हमें लिखना नहीं है क्योंकि वो तो 1 है, 1 हर में लिखना जरूरी नहीं है। अगर केवल ये क्वेश्चन अकेला होता तो यहाँ तक हो चुका था, कंप्लीट है। लेकिन साथ में a प्लस वी रूट 3 दिया, उसने ए बी का वैल्यू पूछा है, तो बस लिखेंगे तुलना करने पर, हमें इसमें तुलना करनी है तो तुलना करके वैल्यू पता करना है। सुनना बहुत ध्यान से, जैसे कि रूट 3 के साथ में v है तो हमने सबसे पहले v को लिखा। यहां पर अगर रूट 3 हमने यहां देखा तो रूट 3 पर यहां भी देखना है। यहां रूट 3 के साथ में 4 है तो बेटा b का वैल्यू 4 आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब a बचा तो a इक्वल टू यहाँ 7 बचा तो a का वैल्यू 7 हो गया। इतना सा काम करना बस, परमीकरण फिर तुरंत ही ए बी का वैल्यू निकालना तुलना करके। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट लिखा है रूट 7 माइनस 2 14 का सेकंड नंबर, रूट 7 माइनस 2, फिर लिखा रूट 7 प्लस 2
और इक्वल में a√7 प्लस v। वही काम तो करना है। सबसे पहला काम है परमीकरण, बाद में तुलना करके ए बी का वैल्यू। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ और लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 के अपॉन में लिखा है √3 माइनस में √2 और इक्वल में लिखा है a√3 माइनस में b√2। चलिए देखते हैं इसको आगे। सबसे पहला काम है परमीकरण करना। तो परमीकरण करने के लिए आप बेटर तरीके से जानते हैं कि नीचे लिखा है प्लस, तो परमीकरण हमें माइनस से करना है। तो √7 - 2 और नीचे भी √7 - 2 इक्वल में जो भी लिखा वो बराबर लिखता हुआ चलेगा। ठीक है। अब इसके बाद ऊपर वाले दोनों पार्ट एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे पार्ट हो तो उनको होल स्क्वायर में लिख दिया जाता है, क्योंकि एक और एक पावर मिलकर 2 बनेंगे। नीचे वाले पार्ट में वही है a+b और a - b, ये होता है a² माइनस में b का स्क्वायर। सामने वाले पार्ट को फिर से वही लिख दिया। ये a - b का होल स्क्वायर बना और a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस इस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू और इंटू में v का वैल्यू। नीचे वाले पार्ट की बात करें तो स्क्वायर ने रूट को कट किया, 7 बचा और 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल a√7 प्लस v। इतना क्लियर हुआ। अब ऊपर वाले पार्ट को हल करो। स्क्वायर ने रूट कट कर दिया तो ओनली 7 बचा। v नो डैट 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनका गुणा करेंगे 2 जब 4 √7 और नीचे 7 से 4 घटाया तो 3 बचा। और सामने वाले पार्ट में फिर से वही लिखा है जो लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करो। 7 और 4 मिलकर 11 हुए, फिर माइनस में 4 √7। नीचे वाले पार्ट में 3 लिखा है, जैसा कि देखा था कि पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे वाले पार्ट में 1 आया था तो मैंने 1 को छोड़ दिया था, क्योंकि हर का 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब यहाँ तो 3 तो लिखना पड़ेगा, 1 के अलावा कुछ भी आए तो वो लिखना जरूरी है। बस काम क्या करना है, इस 3 को नेक्स्ट लाइन से अलग अलग लिखना है। 11 के अपॉन में 3 कर दिया और 4 √7 के अपॉन में भी 3 कर दिया और इक्वल में a√7 प्लस v। ये बात क्लियर है। इक्वल में a√7 प्लस v। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले आप रूट वाले में गौर किया करो, तो √7 के साथ में a है तो फिर वही √7 यहाँ भी देखो, और यहाँ √7 के साथ में माइनस में 4/3 है। चिन्ह को भी गौर करना है, चिन्ह भी लिखना है। तो a का वैल्यू हो चुका है -4/3। अब जो b बचा लास्ट में और b का वैल्यू केवल सीधे सीधे 11/3 बचा है। यही हमारे ए बी के वैल्यू हो गए, तुलना करके निकालना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो सिंपल से दिख रहा है, आई होप इसको आप कर सकते हैं, लेकिन नंबर दिया है बाहर, चलो इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ होमवर्क में भी दे देंगे आपको करने के लिए, प्रैक्टिस करने इनको देखते हैं। लिखा है 3 तो 3 लिखा और नीचे लिखा है 3 माइनस में √2। इसका परमीकरण किया तो v नो डैट माइनस है तो परमीकरण प्लस से होगा तो प्लस से कर दिया। अब इक्वल वाले पार्ट में जो सामने लिखा वो बराबर लिखता हुआ चलेगा। अब 3 बाहर रहेगा और ऊपर लिखा है √3 प्लस √2 और नीचे देख पा रहे हैं कि एक ब्रैकेट में a - b है और एक ब्रैकेट में a + b है। तो ये होता है a² माइनस में v², √3 का वर्ग और माइनस में √2 का वर्ग। इसके बाद सामने वाले पार्ट को लिख दिया, यहाँ भी इसको नोट कर लेना, a√3 माइनस में v√2। अब 3 का अंदर गुणा करना पड़ेगा। रीजन क्या है, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब ए बी की मान निकालने हैं तो कुछ ब्रैकेट में ना हो, इसलिए गुणा करना पड़ेगा। 3 का √3 में गुणा किया तो हुआ 3 √3, फिर 3 का √2 में गुणा किया तो 3 √2।
नीचे इस स्क्वायर ने रूट कट कर दिया तो बचा है 3 माइनस में 2। सामने वाले पार्ट में फिर से वही लिखा है जो लिखा है पहले से। इतना क्लियर है। बस छोटा सा काम और रह गया है, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचेगा। और जैसा कि बोल चुके हैं कि हर में 1 लिखना आवश्यक नहीं है, ऊपर जो भी दिख रहा है उसको लिख दो। 3√3 प्लस 3√2 इक्वल में दिख रहा है a√3 और माइनस में b√2। ओके, बस अब तुरंत तुलना कर दो। जब पूरा इस तरफ सॉल्व हो जाए तो तुलना करनी चाहिए। तो √3 के साथ में a है गुणांक और यहाँ √3 का गुणांक 3 है, इसलिए जो a का वैल्यू है वो 3 हो चुका है। इस तरफ देख लें, √2 के साथ में माइनस का v है, इस तरफ √2 के साथ में 3 है, तो इस माइनस को वहां भेज दिया तो v का वैल्यू माइनस का 3, a का 3 और v का -3 हो गया। ओके, केवल चिन्ह चेंज हो गया, आ गया आंसर। बस दोनों मान तो समान है a और b के, केवल साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखें। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 14 में 5 और 14 में 4। तो 5 हम लिखते हैं 4√5 प्लस 3√2 और नीचे लिखा है 3√5 माइनस में 2√2 और इक्वल में है a प्लस b√10। ये तो 5 हो गया। 4 है 5 प्लस 3√2, नीचे है 5 माइनस में 3√2 और यहाँ पर लिखा है इक्वल में a प्लस b√2। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको स्वयं करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे है तो ये भी उसी प्रकार का, तो इसको लेकिन बता दे रहे हैं। इसको ध्यान से देखते हैं। लिखा है 4√5 प्लस 3√2 और नीचे जो लिखा है उसको लिख दो 3√5 माइनस में 2√2 इंटू परमीकरण करना है। ये लिखा है 3√5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2√2 वही सेम नीचे भी आना है 3√5 प्लस 2√2। ये जो सामने वाला पार्ट है ये बराबर एंड तक चलता जाएगा। ठीक है, अब ऊपर एक जैसे पार्ट नहीं है इसलिए होल स्क्वायर तो बन नहीं सकता, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√5 का मल्टीप्लाई 3√5 में 4 का 3 में होगा 12 हुआ और √5 का √5 में होगा तो इंटू 5 हुआ। अब इसका इसमें भी करना है तो 4 का 2 में करेंगे तो 8 होगा और √5 का √2 में करेंगे तो 5 2 या 10 होता है, √10 हुआ। हमने अभी इसका दोनों से किया है, अब इसकी बारी आती है 3√2 का भी दोनों में करना है तो 3 का 3 में करेंगे 3 3 या 9 और √2 का √5 में करेंगे तो 2 5 या 10 हुआ। इसका आगे करेंगे 3 2 या 6 और √2 का √2 में करेंगे तो 2 आएगा। और नीचे वाले पार्ट में तो हमेशा एक ही फॉर्मूला बनना है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये 3√5 ये a है तो a स्क्वायर माइनस 2√2 ये b है तो b का स्क्वायर। तो सामने वाले पार्ट में जो लिखा वो लिख दो a प्लस b√10। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का 5 में करेंगे 60 होगा। √10 एक जैसे हैं इसलिए ये दोनों हल हो जाएंगे, लेकिन हल क्या होंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे, तो चिन्ह बताते हैं क्या करना है। प्लस और प्लस है दोनों तो प्लस प्लस तो ऐड होते हैं तो 9 और 8 मिलकर 17 हो गया। आगे √10 दिया है प्लस इसको देखो 6 2 या 12, नीचे का वर्ग कर लेते हैं 3 का वर्ग 9 करेंगे और √5 का 5 तो 9 और 5 मिलकर 45 हो गया। 2 का वर्ग 4 होगा और √2 का 2 4 दूनी मिलकर सीधा 8 हो गया। ठीक है, और सामने ऑलरेडी चल रहा है a प्लस √10। बात समझ में आ रही है?
सामने वही काम चल रहा है। अब 60 और 12 को प्लस प्लस करेंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 60 12 मिलकर 72 बन गया, प्लस आगे लिखा 17 रूट 10, नीचे आ जाओ। 45 में 8 कम किया तो बचेगा 37, नीचे आ गया है 3 7 37, और जो सामने लिखा वो तो चलता ही जा रहा बराबर। अब बस ये मान लो कि क्वेश्चन होने वाला है, परमीकरण तो कंप्लीट हो चुका है, बस इस 37 को अलग अलग बांट कर लिखना है। इसके बाद तुलना करके ए बी का मान मिलेगा हमें, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पर 72/37 प्लस 17 रूट 10 अपॉन में 37 इक्वल में b प्लस रूट 10। अब यहाँ हमें करना है तुलना करनी है, परमीकरण तो कर चुके हैं, हमें तुलना करनी है। यहाँ पे तुलना करने के लिए रूट वाले सिस्टम देखो, पहले रूट वाला पार्ट रूट 10 के साथ में v है, तो यहाँ रूट 10 के साथ में 17/37 है, तो ये b का वैल्यू हो गया। अब क्या बचा है a, तो a का वैल्यू बचा है 72/37, ये a हो चुका है। इस तरीके से a और b दोनों ही निकल आए हैं, ठीक है। ए बी का मान बस एक क्वेश्चन आपको दिया है 14 का 4th नंबर। ऐसे क्वेश्चन इसमें कई सारे हैं, अभी और भी देख रहे हैं, ठीक है। नंबर था, अब 15 देखते हैं। 15 में x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया, दो वैल्यू दिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है x इक्वल रूट 5 माइनस का 2, नीचे रूट 5 प्लस का 2, किसी के साथ में y बराबर दिया रूट 5 प्लस 2 और नीचे रूट 5 माइनस में 2। और हमें कई सारे क्वेश्चन निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इनको हल करते हैं। x और y दिए, थोड़े से कठिन दिए, अगर हम परिवेकरण कर लें तो आसान से बन जाएंगे। कठिन मतलब हुआ कि अंश बटे हर में दिए हैं, और परिवेकरण करने से केवल अंश बचेगा और हर में ये रूट वाले पार्ट नहीं बचेंगे। चलिए करते हैं परिवेकरण। तो x बराबर लिखा है रूट 5 माइनस में 2 और नीचे रूट 5 प्लस में 2 इंटू, चूंकि प्लस है तो परिवेकरण माइनस से होना है, रूट 5 माइनस 2 ऊपर भी रूट 5 माइनस 2, तो रूट 5 और माइनस 2 मिलकर दोनों एक जैसे है ना, तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे तो पता ही है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल वर्ग का काम करेगा, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मीन रूट 5 का वर्ग प्लस v स्क्वायर, और माइनस में लिखेंगे 2 इंटू a और इंटू में v। नीचे वाले पार्ट में इस स्क्वायर ने रूट कट कर दिया और इस 2 का वर्ग होता है 4। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छे से देख लो, रूट 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा है, ठीक है ना। और नीचे वाला पार्ट वही लिखा है सेम। अब क्या दिख रहा है, इससे ये कट जाएगा तो 5 बचेगा, 2 का वर्ग होता है 4, इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 रूट 5 और 5 में से 4 गया तो 1 बचे। ओके, और 5 और 4 मिलकर 9 होता है, ये 4 रूट 5 है और नीचे वाला ए हमने छोड़ दिया, तो ये हमने अभी बेटा x का वैल्यू निकाला है। अब इसी प्रकार से परिमेकरण करके देखिए, चिन्ह का फर्क है बस, जस्ट ऊपर काम ऐसे करना है। अगर ये माइनस में आ गया तो ये प्लस में आएगा, 9 प्लस 4 रूट 5, इसको भी करके देखिएगा, इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। 9 प्लस 4 रूट 5। अब एक्स वाई तो दोनों हमने निकाल लिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का मान निकालो।
पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास x का मान कितना है 9 माइनस 4 रूट 5, इसका हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि x स्क्वायर निकालना है, तो x के मान का स्क्वायर कर दिया और तोड़ दीजिए फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस ये हो गया b का वर्ग, तो b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए का मान और इंटू में b का वैल्यू 2ab, इतना क्लियर है 2ab। देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो गया, बात समझ में आ गई ना, a माइनस बी का होल वर्ग ओपन किया है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 9 का वर्ग 81 और 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट 5 का सीधा हमने कर दिया 80। क्यों कर दिया? क्योंकि 4 का वर्ग 16 हुआ और रूट 5 का 5 होता है, तो 16 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इन सभी का मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 रूट 5, बस इनको सॉल्व कर लो। 161 माइनस में ये हमारा x स्क्वायर का वैल्यू निकल आया, क्वेश्चन ने x स्क्वायर पूछा तो निकल के आ गया। सिमिलर इसी प्रकार से सेम इसी तरीके से सेकंड नंबर में ये y का वैल्यू दिया है और क्वेश्चन ने पूछा है y स्क्वायर। ठीक है, जब y का रखेंगे वैल्यू हम यहाँ पर, तो 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि y का मान है स्क्वायर निकालना तो y का रखना पड़ेगा वैल्यू। अब आपने देखा कि यहाँ a माइनस बी का वर्ग था, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो काम यही करना, बस फर्क क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान क्या निकल कर आएगा, सीधे लिख रहे हैं 161 माइनस में 72 रूट 5, इसको करके देखना पूरा इसी प्रकार से निकल के आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे वाले क्वेश्चन में x इंटू वाई पूछा है, एक्स वाई, इसका थर्ड देखते हैं। x इंटू वाई का वैल्यू पूछा गया है। थर्ड नंबर में बोला गया कि x y कितना होगा, तो x और y बताने के लिए अब हमें ये जो हल करके आए ना x y, उनको नहीं रखना है, जो शुरुआत में दिए थे x y का वैल्यू उनको रखना आसान है, उनको रखेंगे। तो शुरुआत में हमने डाल दिया है, किताब से देख लेना, रूट x का वैल्यू रूट 5 माइनस 2 और नीचे रूट 5 प्लस 2, और y का वैल्यू इसी का उल्टा था, रूट 5 प्लस 2 और नीचे रूट 5 माइनस में 2, यही तो वैल्यू दिए थे। अब रूट 5 माइनस 2 से रूट 5 माइनस 2 कट गया, रूट 5 प्लस 2 से रूट 5 प्लस 2 कट गया, इस प्रकार से एक्स वाई का वैल्यू 1 निकल के आ गया, 1 आ गया। इतना क्लियर है, एक्स वाई 1 आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना पड़ेगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू बताइए। देख लो, ये तो इजी है क्योंकि हम सब मान तो निकाल लिए, रखनी तो है बस। तो एक्स स्क्वायर का मान ये दिख रहा है, कितना है 161 माइनस में 72 रूट 5। अब बाई स्क्वायर लिख दो 161, एक मिनट मैंने प्लस था ना, तो बेटा प्लस आएगा, गलती से माइनस हो गया था, प्लस आएगा यहाँ पे। तो 161 प्लस 72 रूट 5 और आगे एक्स वाई है, तो एक्स वाई का वैल्यू 1 है। 72 रूट 5 से ये 72 रूट 5 कैंसिल हुआ, बस इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 1 1 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 1 2 1 3, 323 इसका हो रहा है। ठीक है, 323। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो परमीकरण के द्वारा होने हैं, जिन्हें आप स्वयं कर सकते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए,
इसमें सबसे पहले एक x का वैल्यू दिया है और उसमें 5 पार्ट सॉल्व करने हैं। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, x का वैल्यू दिया है 5 माइनस में 2√6। ये तो ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट पूछे? पहला पार्ट पूछा है 1/x, दूसरा पार्ट पूछा है x माइनस में 1/x, तीसरा पार्ट पूछा है x प्लस में 1/x, चौथा पार्ट पूछा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इसी में पांचवा पार्ट पूछा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ से x है बट हमें 1/x निकालना है, तो पहला वाला क्वेश्चन करने के लिए 1/x इक्वल क्या होगा? 1/, ये तो मान रख दिया। अब चूंकि ये निकालना है तो परमीकरण करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे मैंने माइनस था, प्लस से गुणा कर लिया, परमीकरण कर दिया है। ओके, अब इसका जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट तो ही रहना है, बट नीचे वाले में a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस में इस b का स्क्वायर, है ना। तो ऊपर वाला पार्ट पुनः फिर से रहेगा वही, नीचे वाला देख लो। 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 2 का वर्ग 4 और √6 का 6, 4 का 6 से गुणा करो 24 आएगा। इस प्रकार से नीचे 1 बचा है और 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है। 1/x का वैल्यू 5 माइनस में 2√6 हुआ। ओके, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड भी इसी पर डिपेंड करता है, x माइनस 1/x निकालना हमें। तो सबसे पहले ये x है ना, तो x का मान रखिए, कितना दिया है? 5 माइनस में 2√6, ब्रैकेट का प्रयोग करो क्योंकि बीच में माइनस है। फिर 1/x का मान तो जस्ट अभी निकाला है, प्लस था यहाँ पे, प्लस गलतियां क्यों हुई, प्लस, ठीक है। तो 1/x का वैल्यू जस्ट अभी निकाला है, 5 प्लस में 2√6, और जब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट तोड़ने पर माइनस का प्रवेश होगा, जो प्लस था वो माइनस हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, लेकिन ये दोनों मिलकर माइनस और माइनस जुड़ेंगे ना, 2 4 √6 हो गया, √6 4 बार हो गया। ये 1/x का वैल्यू है, ठीक है, 1/x। सेकंड नंबर ही। अब थर्ड की बात करें, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में लिखा है x प्लस 1/x इक्वल, तो x का वैल्यू आपके सामने ऊपर लिखा है, प्लस रही बात 1/x की, तो ये 1/x का वैल्यू है। क्या देख पा रहे हैं? ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 5 10 हुआ, कौन सा मान निकल के आ गया? x प्लस 1/x का, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब हमें चौथा वाला पार्ट करना है। चौथे वाले पार्ट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, और x माइनस 1/x का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसका मान रख दो सीधा और पावर में होल स्क्वायर लगा दो, बस। कोई दिक्कत? क्योंकि इसका मान निकाल लिया ना पहले से। 4 का वर्ग 16 इंटू 6, √6 का 6, और माइनस का भी वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 96 आ गया, 16 छक्का 96, ठीक है। बस एक और है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसका भी होल स्क्वायर लिखा है, और x प्लस 1/x का मान मैंने 10 निकाला है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा 100, लो, ठीक है ना। तो ये शुरुआत एक निकाल लिया और इन्हीं की सहायता से इन दोनों को निकाला, और इन दोनों की हेल्प से इन दोनों को निकाला। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे एग्जाम्पल में कहीं भी, तो नहीं करके देखिए। ओके, इतना ही आज के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।